हेलो गाइस। स्वागत है आपका केव ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर आपने देखा है कि हमने OHE इंस्पेक्शन कार मॉडल करना स्टार्टअप कर लिया है। अब यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर कुछ बेस सेक्शन मॉडल करेंगे जो बोगी का है। व्हील सेक्शन। यहाँ पर जाकर सबसे पहले मैं शेप्स में जाकर एक लाइन लेता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, एक लाइन क्रिएट अप करता हूँ इस तरह से, और इसे ओके कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाता हूँ और रेंडरिंग में जाकर एनेबल इन व्यू पोर्ट करके इसे रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ और इसकी थोड़ी थिकनेस जो है वो हल्की सी इंक्रीज कर लेता हूँ। थोड़ी सी थिकनेस अगर आपको लगता है इंक्रीज करना है, इसकी लेंथ विड्थ का जो सेक्शन है इसके ऊपर आप थोड़ा सा काम कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जाकर कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ, वर्टाइसेस में जाता हूँ और स्लाइटली इसे नीचे कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाएंगे पॉलीगन्स में जाता हूँ यहाँ पर और इसे स्लाइड इंसेट कर लेता हूँ, एकदम थोड़ा सा इंसेट करके। इंसेट करने के बाद इसे मैं स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ अंदर की साइड और इसे ओके कर लेता हूँ। यहाँ पर ये एक्सट्रूजन करने के बाद इसको मैं आइसोलेट सिलेक्शन कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। अब टॉप व्यू में जाता हूँ, टॉप व्यू में जाकर मैं एक सिलेंडर लेता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ और एक सिलेंडर सेक्शन वो मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। इसके हाइट सेगमेंट्स कम कर लेता हूँ और इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ और मॉडलिंग में जाता हूँ और स्विफ्ट लूप प्लेस करता हूँ। एक स्विफ्ट लूप मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ, एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर प्लेस करता हूँ। अब इसके बाद मैं इसकी एजेस में जाता हूँ, ये दोनों एजेस को सेलेक्ट करके इससे रिंग करता हूँ और इसके पॉली सेलेक्ट करके इसे मैं स्लाइड एक्सट्रूड करके थोड़ा सा इस तरह से प्लेस ऑन कर लेता हूँ। इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके थोड़ा सा इंसेट करके इसे एक्सट्रूड अंदर की ओर कर लेता हूँ। इसके बाद ये सेम चीज यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से स्लाइटली अगर आपको लगता है तो इसको मैं सेम यहाँ से इसको इस तरह से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे थोड़ा सा एक्सट्रूजन करता हूँ अंदर की साइड और इसे ओके कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, एंड आइसोलेट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा शफल करता हूँ, पूरा बाहर की तरफ नहीं बट थोड़ा सा। डेफिनेटली अगर मुझे कहीं पे भी लगेगा कि स्केलिंग करना है तो वहां पे हम स्केलिंग कर लेंगे, तो नो नीड टू वरी फॉर दैट। वो चीज हम कर सकते हैं जब भी करना है तभी। अब यहाँ पर जाने के बाद
यहाँ पर एक लाइन टूल लेता हूँ। सो डेफिनेटली वो लाइन टूल से हम कनेक्ट करेंगे, बट लाइन टूल से कनेक्ट करने से पहले यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ ये पार्ट में, और इसमें मैं एक हेलिक्स ले लेता हूँ। सो टॉप व्यू में जाता हूँ और एक हेलिक्स सेक्शन लेता हूँ। सो इसे स्लाइटली इसे रेडियल कर लेता हूँ, इसके थिकनेस बढ़ाता हूँ और इसके टर्न्स बढ़ाता हूँ और इसकी जो हाइट है वो थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूँ। तो डेफिनेटली इसके टर्न्स अगर आपको इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़े से टर्न्स चाहिए, तो मैं थोड़े टर्न्स ही दे सकता हूँ। सो इसका जो रेडियस है, ये दोनों का रेडियस मैं इस तरह से फिलहाल सेट कर सकता हूँ। सो एक और सिलेंडर यहाँ से टॉप व्यू से ले लेता हूँ। यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल पार्ट को स्लाइटली कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ। सो हल्का सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ। सो इसी को ऊपर मैं एक और एक्सट्रूजन कर लेता हूँ। एक और एक्सट्रूजन करेंगे ये एरिया में। अगर मुझे इसका थोड़ी सी इसकी हाइट अगर आपको लगती है कि ये कम होनी चाहिए, थोड़ी सी आप इसकी हाइट कम कर सकते हो ये एरिया में जाकर, और यहाँ पर इसको स्लाइटली ऊपर शफल कर सकता हूँ और इसके जो पॉलीगन्स है, इसके पॉलीगन्स को सेलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ, बट अंदर की ओर। तो यहाँ पर जब भी आप एक्सट्रूजन करोगे, इसको लोकल नॉर्मल कर लेता हूँ और स्लाइटली इसको अंदर की साइड इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसे ओके कर लेता हूँ। सो टॉप सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ, इसे स्लाइटली इंसेट कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको यहाँ से ऊपर एक्सट्रूड कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर साइड एक और सिलेंडर लेता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ। एक और सिलेंडर लेने के बाद मैं यहाँ पर एक और यहाँ पर सिलेंडर प्लेस अप करेंगे। तो स्लाइटली ये साइड पे शफल करता हूँ और इसी की एक और डुप्लीकेट मैं दूसरी साइड में प्लेस कर लेता हूँ। तो डेफिनेटली अगर हम इस तरह से डिटेल्स बना रहे हैं तो हमें ये सब करना रहेगा। अब यहाँ पर जाने के बाद फिर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर एक व्हील्स मॉडल करने हैं। तो व्हील्स के लिए मैं यहाँ से एक और सिलेंडर ले लेता हूँ, एक और सिलेंडर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर मॉडल किया है। अब सिलेंडर में जाने के बाद सबसे पहली चीज़ जो इंक्रीज करेंगे वो होगी इसकी साइड्स। सो इसकी साइड्स आप इंक्रीज कर लीजिए और इसकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज कर लीजिए और स्लाइटली इसे बैक साइड में शफल करता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ और इसे स्लाइटली इंसेट करता हूँ और इसे मैं हल्का सा बेवल कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। सो फिर से इसकी एजेस सारी सेलेक्ट करेंगे। सो पहले पॉलीगन सेलेक्ट करके
मैं कंट्रोल प्रेस करके इसके एजेस सेलेक्ट करता हूँ और स्लाइटली यहाँ पर अगर आपको इसको चैम्फर देना है तो आप इसको चैम्फर थोड़ा सा दे सकते हो और इसको ओके कर लेता हूँ। आप इस तरह से इसे चैम्फरिंग कर सकते हो यहाँ पर जाकर। तो चैम्फर करने के बाद यहाँ पर मैं एक और स्विफ्ट लूप यहाँ पर मैं प्लेस कर लेता हूँ। इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ, रिंग करता हूँ ऑल्ट आर प्रेस करके और कंट्रोल क्लिक ऑन द पॉलीगन और इसे मैं स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ बाय लोकल नॉर्मल और इसे ओके कर लेता हूँ। सो जैसे ही आपने यहाँ पर इस तरह से क्रिएट अप कर लिया है, इसके बाद यहाँ पर जाएंगे। सो एक और सिलेंडर पार्ट में यहाँ पर मॉडल कर लेता हूँ, ये अलग से रहेगा। तो एक सिलेंडर पार्ट हम यहाँ पर मॉडल करेंगे। तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट आपका यहाँ से थोड़ा सा बाहर पुश आउट कर सकते हैं इसे। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। सो पॉलीगन सेलेक्ट करके स्लाइटली बाहर शिफ्ट कर लेता हूँ। सो इसे थोड़ा सा यहाँ पर इसके बाद इसके पॉलीगन्स को सेलेक्ट करके इसे मैं स्लाइड इंसेट करता हूँ और इसे मैं हल्का सा बेवल कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ से एक और चीज़ आपकी यहाँ पे और कनेक्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर जाकर मैं इसका टॉप सेक्शन पॉलीगन्स जो है वो ये वाले, वो मैं फ़िलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। इसे सेलेक्ट करके स्लाइड एक्सट्रूड कर लेता हूँ ऊपर और आर प्रेस करके इसे स्ट्रेट कर लेता हूँ। तो आपको अगर इसको स्केल करके स्ट्रेट करना है, आप इसे स्केल करके स्ट्रेट कर लीजिए। अब इसे सेलेक्ट करके स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ यहाँ पर और इसे ओके कर लेता हूँ। तो इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ, इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे स्लाइटली ये साइड में थोड़ा सा शफल कर लेता हूँ। तो शफल करने के बाद यहाँ पर आपको फिर कुछ और प्लेस ऑन करना हो तो आप करवा सकते हो। इस तरह से यहाँ तक पुश कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक और सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं और इसे स्लाइटली मैं इसकी हाइट इंक्रीज कर लेता हूँ इस तरह से। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लीजिए। सो इसे इंसेट करता हूँ और स्लाइट एक्सट्रूड करके इसे अंदर कर लेता हूँ इस तरह से। सो यहाँ पर ये तो हमने इतना ही पार्ट सेक्शन में पुट ऑन किया है। तो ये पार्ट अब सेलेक्ट करेंगे इतना एरिया और इसे मैं इस तरह से
यहाँ तक एक्सट्रूड कर लेता हूँ। जस्ट मैंने इसे फिलहाल इस तरह से कंबाइन अप कर लिया है, इस तरह से। और यहाँ पर फिर शेप्स में जाकर एक हेलिक्स लेता हूँ और ये एरिया में मैं एक इस तरह से एक हेलिक्स पार्ट जो है वो मैं तो यहाँ पर हेलिक्स पार्ट को यहाँ पर शफल करता हूँ और इसकी जो हाइट है वो थोड़ी इंक्रीज करता हूँ, थोड़ा रेडियस यहाँ से कम करता हूँ और यहाँ पे भी प्लेस करता हूँ। थोड़ा अगर आपको लगता है कि मुझे इसकी हाइट पे थोड़ा वर्किंग करना है तो कर सकते हो, यहाँ पे इसकी थोड़ी थिकनेस कम कर सकते हो अगर आपको लगता है। तो इसे मैं स्लाइटली इस तरह से टॉप व्यू में जाकर इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। सो थोड़ा अगर रेडियस लगता है कि इंक्रीज करना चाहिए तो आप इसका थोड़ा सा रेडियस आप यहाँ से बढ़ा लीजिए। तो गाइस डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा क्योंकि डिटेल्स काफ़ी है हमारे पास। तो अगर आप ये सारी चीज़ें बना रहे हो तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये। अब यहाँ पर जाकर एक लाइन टूल ले लीजिए आप और इस तरह से एनेबलिंग व्यू पोर्ट ऑफ कर लेता हूँ। और इसे एनेबलिंग व्यू पोर्ट करके इसे रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ और थोड़ा बाहर की ओर इसे शफल कर लेते हैं और इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो थोड़ी आप कम ज़्यादा कर सकते हो जो आपको बेहतर लगे, या फिर आप सेम वे में इस तरह से इसे मैं मिरर कर लेता हूँ। इस साइड से ओके। तो यही सारी चीज़ें रिपीट होगी यहाँ पर। ये जो पार्ट रहेगा ये आपका जॉइंट सेक्शन रहेगा। थोड़ा सा इसे अंदर अंदर नहीं रखेंगे, ये थोड़ा सा बाहर ही रहेगा। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो गाइस अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो डेफिनेटली इसे कवर अप करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर और रिफाइनमेंट करना है, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसे कवर अप करेंगे कमिंग ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।